हमारे हेल्थ शो कड़क सेहत में आपका स्वागत है। आज होगी बात फोन के बारे में। बच्चे हो या बड़े, फोन और लैपटॉप की लत सबको लग गई है। फोन चलाने से कैसे बच्चों की आंखें खराब हो जाती हैं, ये जानेंगे डॉक्टर से। कड़क सेहत के दूसरे सेगमेंट में हम जानेंगे कि नॉन स्टिकी बर्तन कैसे आपका लिवर खराब कर रहे हैं। और कड़क सेहत के तीसरे सेगमेंट में हम जानेंगे कि खाना खाने के बाद शाम को एनर्जी एकदम लो क्यों हो जाती है। नमस्ते, मैं हूं आयुष। चलिए शुरू करते हैं आज का शो। आह टमाटर बड़े मजेदार, एक छोटा हाथी झूम कर चला। इस तरह की राइम्स अक्सर छोटे बच्चे सुनना बहुत पसंद करते हैं। बिना फोन देखे तो वो खाना भी नहीं खाते। और आजकल तो माता पिता भी 4-5 महीने के बच्चे को ही फोन दिखाना शुरू कर देते हैं। रोते हुए बच्चे को चुप कराने के लिए भी फोन दिखाया जाता है। धीरे धीरे उनको फोन की लत लग जाती है और इसका असर पड़ता है आंखों पर। फोन चलाने से बच्चों की आंखों को क्या नुकसान होता है और क्या इसे हम समय रहते रोक सकते हैं, ये बताया है हमें डॉक्टर नेहा जैन ने। आज के ज़माने में बच्चे और बड़ों दोनों का ही मोबाइल और लैपटॉप का जो यूज़ है काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। इसकी वजह से आँखों में लाली रहना, आँखों से पानी आना, सर दर्द होना, चश्मे का नंबर बार बार बदल जाना, इसके अलावा आपके नींद का डिस्टर्ब रहना, ये सारी समस्याएं आपको देखने को मिल सकती है। तो पहला, जब आप मोबाइल या लैपटॉप इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो जो हमारी पलक झपकने की रेट है वह काफ़ी घट जाती है। नॉर्मली 1 मिनट में इंसान 15 से 20 बार पलकों को झपकाता है, लेकिन जब आप मोबाइल या लैपटॉप इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो ये पलक झपकने की रेट 5 या 7 बार ही रह जाती है, जिसकी वजह से ड्राइनेस पैदा होती है। दूसरा, जब आप मोबाइल या लैपटॉप इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो उससे जो ब्लू लाइट निकलती है वह आपकी स्लीप को डिस्टर्ब करती है। तीसरा, जब आप मोबाइल बहुत ज़्यादा पास से देख रहे होते हैं तो जो आपकी मसल्स हैं वो काफ़ी ओवर एक्टिव होती हैं और उससे जो आपका माइनस का नंबर है तो वह और ज़्यादा बढ़ सकता है। लॉन्ग टर्म में ये जो समस्या है वह कंप्यूटर विजन सिंड्रोम में बदल सकती है, जिसमें आपका ड्राइनेस के साथ में नेक पेन की समस्या रह सकती है। इसके अलावा लॉन्ग टर्म में अगर आपने इस पे ध्यान नहीं दिया तो जो चश्मे का नंबर है वो काफ़ी बदल सकता है, काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकता है। बच्चों में स्पेशली लेस देन 8 इयर्स वाले जो बच्चे हैं वह अगर बहुत ज़्यादा मोबाइल, टीवी, लैपटॉप का इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो जो उनकी आई है उस टाइम पर जो डेवलप हो रही है तो जो चश्मे का नंबर है वो आ सकता है, या फिर अगर ऑलरेडी चश्मे का नंबर है तो वो और ज़्यादा बढ़ सकता है। साथ में ड्राइनेस की वजह से आंखें लाल रह सकती हैं, आंखों में खुजली हो सकती है। ये सारी समस्याएं आपके बच्चे को हो सकती है। अगर आपको फिर भी अपना मोबाइल या लैपटॉप काफ़ी टाइम तक चलाना पड़ता है, ये आपका प्रोफेशन है, तो इससे बचने के लिए आप रूल ऑफ 20-20-20 फॉलो करिए। इसमें आपको हर 20 मिनट के बाद 20 सेकेंड का ब्रेक लेना है और 20 फीट की दूरी पर देखना है, साथ में पलकों को ब्लिंक करना है। इससे जो ड्राइनेस की समस्या है वो काफ़ी कम हो जाएगी। साथ में जो लाइटिंग है, जहाँ भी आप काम कर रहे हैं वो प्रॉपर रखिए, डिम लाइट को अवॉइड करिए। और अगर आप लैपटॉप या मोबाइल पे इस्तेमाल ज़्यादा कर रहे हैं तो उसमें ब्लू लाइट फ़िल्टर का ऑप्शन आता है, वह आप एक्टिवेट कर लीजिए सो दैट कि आपकी स्लीप डिस्टर्ब ना हो। साथ में जो डिस्टेंस है आपका मोबाइल का या लैपटॉप का वह कम से कम 1.5 फीट तक रखिए, 1 से 1.5 फीट तक, ताकि आपकी जो आई स्ट्रेन है वो थोड़ा सा कम हो जाए। और जो आपका आई का लेवल है वह आपके लैपटॉप के लेवल से 15 से 20 डिग्री के एंगल पे रखिए, ताकि जो आपकी नेक की मसल्स हैं उसको भी थोड़ा रिलैक्स रहे। कंप्यूटर और लैपटॉप के इस्तेमाल से जो आपको ड्राइनेस की समस्या पैदा हुई है उसको ठीक करने के लिए आप ल्यूब्रिकेटिंग आई ड्रॉप का इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आपका चश्मे का नंबर है तो उसका प्रॉपर चेकअप करके उसको पहनिए सो दैट कि आपका जो आई स्ट्रेन है वो कम से कम रहे। और हर 6 से 12 महीने में एक बार अपना आई चेकअप ज़रूर से करवाइए। तो सुना आपने, छोटे बच्चों को फोन देना मतलब उनकी सेहत को नुकसान पहुंचाना। इसलिए बच्चों को जितना हो सके फोन से दूर रखिए, उन्हें खेलकूद में शामिल कीजिए और अगर उनकी आंखों से जुड़ी कोई उन्हें समस्या हो रही है तो तुरंत डॉक्टर के पास जाइए। इसी के साथ एक और अपडेट आपको दे देते हैं। लगातार फोन चलाने से आंखें सूख जाती हैं और आंसू बनने और उनकी गुणवत्ता दोनों पर असर पड़ता है।
नतीजा ये होता है कि आंखों में किरकिरी लगती है, धुंधलापन लगता है, लगातार थकान जैसी समस्या देखने को मिलती है। इस समस्या को ठीक करने के लिए एम्स ने लैक्टोफेरिन नाम की एक दवा का क्लिनिकल ट्रायल शुरू किया है। ट्रायल में ड्राई आई सिंड्रोम से पीड़ित 200 मरीजों को शामिल किया गया और उन्हें 3 महीने तक दिन में 2 बार 250 mg लैक्टोफेरिन दवा दी गई। इसके बाद अगले 6 महीने तक उनकी निगरानी की गई और नतीजे बेहद शानदार रहे। इस दौरान लैक्टोफेरिन लेने वाले मरीजों की आंखों की नमी में सुधार हुआ है, आंसुओं की मात्रा और गुणवत्ता दोनों बेहतर हुई हैं और सूखापन भी काफी हद तक कम हो गया है। इस ट्रायल की खास बात यह है कि लैक्टोफेरिन दवा केवल लक्षणों को दबाने के बजाय समस्या की जड़ पर काम करती है और आंखों के पूरे सिस्टम को संतुलित करती है। और लैक्टोफेरिन कोई केमिकल नहीं बल्कि शरीर में पाया जाने वाला एक नेचुरल प्रोटीन है जो खास तौर पर माँ के दूध में मौजूद होता है और इम्यूनिटी को बढ़ाने में अहम भूमिका निभाता है। यही वजह है कि इसे आंखों के लिए एक प्रभावी नेचुरल हीलिंग विकल्प के रूप में देखा जा रहा है। फिलहाल इस एपिसोड में इतना ही। अब बढ़ते हैं कड़क सेहत के दूसरे सेगमेंट की ओर, जिसका नाम है अंदर की बात। एक बार अपने घर की रसोई में जाइए और ये देखिए कि क्या वहां कोई काले रंग का बर्तन है जिसमें आप खाना पकाते हैं। मैं तेल और धुएं के कारण काले पड़े बर्तनों की बात नहीं कर रहा, मैं यहाँ बात कर रहा हूँ नॉन स्टिकी बर्तनों की, जिन्हें बेचने से पहले ये दावे किए जाते हैं कि इनमें तेल कम लगेगा, खाना चिपकेगा नहीं। क्योंकि बात कम तेल की हो रही है तो लोग इसे खरीद लेते हैं ये सोचकर कि सेहत बढ़िया रहेगी, लेकिन ऐसा है नहीं। ये नॉन स्टिकी पैन या कढ़ाई जिसमें आप रोज खाना बनाते हैं वो आपकी सेहत के लिए खतरा बन सकते हैं। यह खुलासा हुआ एक नई स्टडी में। इस रिसर्च के मुताबिक नॉन स्टिकी बर्तन में इस्तेमाल होने वाला केमिकल PFOA, जिसे फॉरएवर केमिकल कहा जाता है, शरीर में जमा होकर लिवर से जुड़ी गंभीर बीमारियों का जोखिम बढ़ा सकता है। स्टडी में पाया गया है कि किशोरों के खून में PFOA की मात्रा जितनी दोगुनी होती है, फैटी लिवर डिजीज का खतरा करीब 169% तक बढ़ जाता है। यानी जितना ज्यादा एक्सपोजर उतना ज्यादा खतरा। सिर्फ PFOA ही नहीं बल्कि PFHPA नाम का एक और केमिकल भी सामने आया है जिसमें फैटी लिवर का जोखिम ज्यादा बढ़ जाता है, करीब 73% तक। खास बात यह है कि उम्र भी इसमें अहम भूमिका निभाती है। हर साल उम्र बढ़ने के साथ PFOA के प्रभाव से फैटी लिवर का खतरा और तेजी से बढ़ता है। स्टडी में एक और चिंताजनक चीज सामने आई है, जेनेटिक्स। जिन किशोरों में PNPLA3 GG ये नाम का हाई रिस्क जीन पाया गया है, उनमें PFHX के संपर्क से फैटी लिवर का खतरा 552% तक बढ़ गया है। ये केमिकल खासतौर पर फायर फाइटिंग फोम, वाटर रेपेलेंट कपड़ों और इलेक्ट्रॉनिक्स में इस्तेमाल होता है। जिस फॉरएवर केमिकल को लेकर खतरे की बात हो रही है, एक बार उसके बारे में भी जान लीजिए। दरअसल PFAS ग्रुप के ये केमिकल इतने मजबूत होते हैं कि ये शरीर और पर्यावरण में कई साल तक बने रहते हैं। उदाहरण के लिए PFOA का असर इंसानी शरीर में 1.5 से 5 साल तक रह सकता है, जबकि पर्यावरण में ये 90 साल से ज्यादा समय तक टिक सकता है। इन केमिकल्स का असर सिर्फ लिवर तक सीमित नहीं रहता, ये मेटाबॉलिज्म, इंसुलिन फंक्शन और हार्मोनल बैलेंस को भी बिगाड़ सकते हैं, खास करके किशोरावस्था जब शरीर तेजी से बदल रहा होता है। इस समय ये केमिकल्स ज्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं। हालांकि युवाओं में इस स्टडी में PFAS और लिवर डिजीज के बीच सीधा संबंध देखने को नहीं मिला है, लेकिन अगर कोई स्मोकिंग करता है तो यही केमिकल्स उसके लिए बड़ा खतरा बन सकते हैं। यानी धूम्रपान करने वाले युवाओं में PFAS के साथ लिवर डिजीज का जोखिम कई गुना बढ़ जाता है। इस स्टडी का सबसे बड़ा मैसेज साफ है कि अगर आपके घर में बच्चे या किशोर हैं तो नॉन स्टिकी बर्तनों और ऐसे प्रोडक्ट्स से दूरी बना लीजिए, क्योंकि ये केमिकल्स धीरे धीरे शरीर में जमा होकर के लंबे समय में गंभीर नुकसान पहुंचा सकते हैं। हालांकि इस रिसर्च की अपनी कुछ सीमाएं भी हैं, जैसे कि यह स्टडी एक सीमित लोगों के समूह पर की गई थी और सिर्फ एक समय पर केमिकल एक्सपोजर को मापा गया, इसलिए ये पूरी तरह से कारण और प्रभाव का संबंध साबित नहीं करती। हालांकि इससे ये संकेत जरूर मिलता है कि खाना पकाने और खाने वाले बर्तनों पर अगर किसी केमिकल की कोई परत चढ़ाई गई है, कोटिंग की गई है, तो यह आपकी सेहत के लिए ठीक नहीं है। अब बारी कड़क सेहत के आखिरी सेगमेंट की, यानी रोज का पोषण, जिसमें आपको मिलेगी न्यूट्रिशन के बारे में बढ़िया सी जानकारी। दाल चावल खाना सबको बढ़िया लगता है, लेकिन आपने ये नोट किया है कि अक्सर इस तरह के खाना खाने के बाद शाम करीब 4 साढ़े 4 के आसपास एकदम से लो फील होने लगता है, बिल्कुल एनर्जी ही नहीं रहती, एकदम थकान हो जाती। ऐसा क्यों होता है ये बताया है न्यूट्रिशनिस्ट
अंजलि मुखर्जी ने अपने इंस्टाग्राम पोस्ट पर। न्यूट्रिशनिस्ट अंजलि मुखर्जी बताती हैं कि शाम 4-4:30 बजे के आसपास लो फील होने के पीछे का कारण है दोपहर का खाना। अगर आपने दोपहर में हाई कार्ब मील खाई है तो शाम को आपकी एनर्जी कम हो जाती है। ऐसा इसलिए क्योंकि ज्यादा कार्बोहाइड्रेट ब्लड शुगर को एकदम से बढ़ा देता है, स्पाइक कर देता है और फिर एकदम से लो हो जाता है ये। इससे बचने के लिए आप अपने खाने में प्रोटीन और फाइबर को शामिल कीजिए। इसके बाद भी अगर एनर्जी कम हो रही है तो इसकी वजह थायराइड या हाशिमोटोज हो सकती है, इसलिए एक बार डॉक्टर से जरूर बात कर लीजिए। कड़क सेहत के आज के एपिसोड में इतना ही। अच्छा, अगर आप डॉक्टर हैं या आपका डॉक्टर से कोई सवाल है तो स्क्रीन पर दिख रही इस ईमेल आईडी पर अपने सवाल या अपने सुझाव हमें भेज दीजिए। ये वीडियो अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमें सब्सक्राइब जरूर कीजिए और हाँ, घंटी जरूर बजा दीजिए ताकि जब भी हम नया वीडियो अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन जरूर आए। मैं हूं आयुष, मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।